हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं IRST सेंसर के बारे में। तो IRST का फुल फॉर्म है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। बेसिकली ये इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर के थ्रू उन्हें डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली जितने भी रशियन एयरक्राफ्ट हैं MiG-23 के बाद से वो सब IRST सेंसर को यूज़ करते हैं। चाइनीज़ फाइटर भी अब IRST सेंसर को यूज़ करते हैं, चाहे वो 5th जनरेशन हो, चाहे वो 4th जनरेशन हो, 4.5 जनरेशन हो। बाकी जो मॉडर्न यूरोकनाट एयरक्राफ्ट हैं जिसमें आपके यूरोफाइटर टाइफून, डेसॉ रफाल और ग्रिपिन आते हैं, ये भी IRST सेंसर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसकी जो शुरुआत है वो US ने ही करी थी, पर जब रेडार ज़्यादा इफेक्टिव होने लगे तो उन्होंने खुद IRST को ड्रॉप कर दिया और उनका लास्ट एयरक्राफ्ट जो कि एक डेडिकेटेड IRST सेंसर के साथ आया था वो F-14D था। उसके बाद US का जो F-35 है वो इसके कुछ एडवांस वर्जन को यूज़ करता है, जिसमें उसका डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम हो गया और फ्रंट लुकिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सेंसर या फिर EOTS हो गया। लेकिन अगर उसके बीच में आप US के एयरक्राफ्ट देखेंगे, चाहे हम F-16 की बात कर लें, F-15 की बात कर लें या फिर F-22 की ही क्यों ना बात कर लें, जो IRST सेंसर हैं वो मिसिंग है। यहाँ तक कि US नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट में भी आपको IRST सेंसर नहीं मिलेगा। तो शुरुआत में क्या होता था कि जो रेडार है वो इतने एफिशिएंट नहीं होते थे और आपको मैनुअली रेडार को मूव करना पड़ता था टारगेट की तरफ उन्हें ट्रैक करने के लिए। तो जो IRST सेंसर होते थे वो बहुत जल्दी टारगेट को ट्रैक कर लेते थे और आपको एक पॉसिबल डायरेक्शन देते थे जहां पर आप रेडार को मैनुअली मूव करके उन्हें लॉक कर सकते थे। तो पहले IRST सेंसर खाली इसी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते थे। फिर रडार ज़्यादा बेटर हो गए, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग की फैसिलिटी जो है वो आ गई, तो IRST सेंसर को US ने ड्रॉप कर दिया। पर ईस्ट में यानी कि रशियन साइड में ये चीज़ ड्रॉप नहीं करी गई। इवन जो 5th जनरेशन फाइटर रशिया ने डेवलप किया है Su-57, वहाँ पर ये स्टेल्थ भले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दे पर इसको यूज़ ज़रूर किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी डेवलप हो गई है, जिस हिसाब की जैमिंग जो है वो अवेलेबल है, तो पावरफुल से पावरफुल रेडार जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं वैसे इन्वायरमेंट में। तो जो आपकी IR रेडिएशन होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इनविजिबल रेडिएशन होती है जो कि नेकेड आई से नहीं दिखती और इसकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से ज़्यादा होती है। तो काफ़ी दूर से इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। और इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं है उसका एक IR सिग्नेचर होता है और उसके द्वारा रेडिएशन छोड़ी जाती है। तो एयरक्राफ्ट के केस में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लाई कर रहा होता है, इसकी वजह से उसकी बॉडी पहली बात गर्म हो जाती है। इंजन से तो आपकी फ्लेम निकल ही रही है, फ्यूम्स भी निकल रहे हैं। स्पेशली हायर एल्टीट्यूड में जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है तो बैकग्राउंड कोल्ड होने की वजह से जो IR सिग्नेचर हैं वो ज़्यादा बेटर नज़र आते हैं। तो सेंसर्स की जो डिटेक्शन रेंज है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। और आप कुछ भी कर लें, रडार सिग्नेचर को कम कर सकते हैं RCS को लो रखते हुए, डिज़ाइन स्पेशल बनाकर, रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग कर पर IR सिग्नेचर को आप नहीं छुपा सकते। तो मॉडर्न टाइम में अगर आपको एंटी स्टेल्थ या फिर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी चाहिए तो वो खाली IR सेंसर ही प्रोवाइड करा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस सेंसर से कोई रेडिएशन नहीं निकलती तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपको ट्रैक किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा घातक हो जाता है। तो अगर स्टेल्थ के साथ आप प्रॉपरली IRST सेंसर को कंबाइन करते हैं, जहां पर आपका रडार क्रॉस सेक्शन पहले ही कम है, रडार को आपने पहले ही ऑफ कर रखा है, आपसे कोई रेडिएशन नहीं निकल रही, तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा। तो लेज़र रेंज फाइंडर के कॉम्बिनेशन में आप क्लोज रेंज की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल जो है उन्हें फायर कर सकते हैं। आजकल जो IR मिसाइल हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा रेंज की आ रही हैं, तो ये उनके कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। साथ ही साथ कुछ समय के लिए रडार को ऑन करके आप रडार गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, जो कि सरप्राइज अटैक के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो IRST सेंसर्स में भी डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है, डिफरेंट फ्रेम को यूज़ करके आप उसको बढ़ा सकते हैं और इवन डिम टारगेट्स यानी कि जिनका IR सिग्नेचर कम है उन्हें भी ट्रैक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो यूरोफाइटर का पायरेट IRST सेंसर है वो सामने से आ रहे एयरक्राफ्ट को 50 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है और जाते हुए एयरक्राफ्ट को करीबन 90 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकता है। सिमिलर नंबर्स जो हैं वो रशियन IRST सेंसर के साथ भी मिलते हैं, जिनको ओल्स कहा जाता है यानी कि ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम। सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका को चीज़ें रियलाइज़ हुई और लॉकहीड मार्टिन द्वारा कुछ पॉड्स जो हैं वो डेवलप किए गए जो कि IRST सेंसर के साथ आते थे। पहला जो है वो IRST-21 है जो कि किसी ड्रॉप टैंक में लगाया जा सकता है अलग से।
तो ड्रॉप टैंक के साथ आप इसे F-15 या F-18 में यूज़ कर सकते हैं, पर क्योंकि इतने बड़े ड्रॉप टैंक में ये आपका एक सेंसर लगेगा तो डेफिनेटली रडार सिग्नेचर आपका ये बढ़ा ही देगा। दूसरा जो है वो लीजन पॉड के थ्रू है जो कि F-15 द्वारा यूज़ किया जाता है। तो अगेन ये IRST-21 है जो कि लीजन पॉड के थ्रू लगाया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर बता दें, F-35 में जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम यूज़ होता है वो इसी तरह के सेंसर को यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसे 360 डिग्री कवरेज मिलता है मिसाइल के अगेंस्ट में या किसी थ्रेट के अगेंस्ट में। तो सिचुएशनल अवेयरनेस को भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो ये एक फील्ड ऐसी है जिसपे हमें पहले से काम करना चाहिए था, पर तेजस मार्क 2 के थ्रू इंडिया भी IRST सेंसर को इंट्रोड्यूस करेगा। तेजस में कोई भी IRST सेंसर नहीं है, पर आजकल पॉड बेस्ड IRST सेंसर आ रहे हैं, तो तेजस मार्क 1 में इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। पर पॉड बेस्ड सिस्टम को यूज करने का मतलब ये है कि आप रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ ये एरोडायनामिक परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। तब इसकी कुछ कमियां भी जान लेते हैं। ये इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं है। तो अगर कोई भी IRST सेंसर बैकग्राउंड क्लटर को एफिशिएंटली रिमूव नहीं कर पाता है तो वो फॉल्स टारगेट शो करेगा, जो कि एक्चुअली घातक साबित हो सकता है, या फिर वो एक्चुअल टारगेट को शो ही नहीं करेगा। दूसरी चीज, एनवायरमेंटल फैक्टर यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। अगर मौसम खराब है तो जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो सिग्नेचर है वो मिल नहीं पाता। दूसरी चीज, क्लाउड वगैरह का भी इफेक्ट यहाँ पर होता है। तो IR सिग्नेचर डेफिनेटली एटमॉस्फेरिक फैक्टर की वजह से एब्जॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर आपके सेंसर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना प्रॉपरली आपने उन्हें ऑप्टिमाइज किया है। तो यहाँ पर डिटेक्शन के डिफरेंट मोड्स भी होते हैं। एक होता है ट्रैक बिफोर डिटेक्ट, जिसको TBD कहते हैं। दूसरा होता है ट्रैक आफ्टर डिटेक्शन या फिर TAD। तो ट्रैक आफ्टर डिटेक्शन या फिर TAD में क्या होता है कि टारगेट को सिंगल फ्रेम में ही डिटेक्ट करने की कोशिश करी जाती है कि एक ही फ्रेम में वो मिल जाए, उसकी पोजीशन पता लग जाए। उसके बाद डिफरेंट ट्रैकिंग सेंसर जो है उसको ट्रैक करते हैं। तो जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ब्राइट टारगेट्स होते हैं जिनका IR सिग्नेचर ज़्यादा होता है, उनको पकड़ने के लिए ये जो मोड है वो ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर जब डिम टारगेट्स होते हैं जो कि बैकग्राउंड क्लटर में थोड़े खोए रहते हैं, उनके लिए यूज होता है TBD यानी कि ट्रैक बिफोर डिटेक्ट। इसमें डिफरेंट फ्रेम्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट ट्रैकिंग टेक्निक्स को यूज किया जाता है ताकि टारगेट और बैकग्राउंड में डिफरेंशिएट किया जा सके। जितना आसानी से हम बता रहे हैं ये उतना आसान होता नहीं, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट एक जिस्ट हम जान लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो आजकल के जो IRST सेंसर हैं वो ज़्यादा बेटर हो गए हैं, बेटर ऑप्टिमाइजेशन हो गया है, बेटर कंप्यूटेशन पावर आ गई है, तो ऑटोमेटिक फंक्शन करने में भी सक्षम है। तो एक बेटर सिस्टम जो है वो फ्यूचर के फाइटर के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा। तो जब तेजस मार्क 2 की बात करी जाती है तो IRST को बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसके डेवलपमेंट पर नज़र बना के रखनी चाहिए, क्योंकि वही फ्यूचर है। 5th जनरेशन फाइटर में उसी से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज़ करी जाएंगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।